स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 15 में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। देखो, मैं आपको चाहे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, राइट, बहुत अच्छे-अच्छे आपको मॉडल मिलेंगे, बहुत अच्छे-अच्छे को आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी देखने में अच्छे लगेंगे, सुनने में इंटरेस्टिंग लगेंगे। बट हर एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें अकॉर्डिंग टू बायस के डायरेक्शन में यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी मॉडल है, राइट, एक तो आपके बॉयज जो है बुलिस हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आपके बायस बुलिस हैं, तो आपके पास कोई मॉडल है जैसे कि ओटी अभी आप पढ़ोगे, एएमडी पढ़ोगे, जूडा स्विंग हो गया या कोई लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट हो गया लोअर टाइम फ्रेम में। क्या है कि मेजर जो आपके बायस होने वाले हैं वो बुलिस हैं, राइट, ये हमें पता है। तो उसी की डायरेक्शन में अगर हमें कोई मॉडल बनता हुआ दिखता है या फिर कोई जो है प्राइस एक्शन होता हुआ दिखता है, राइट, जो कि हमें और कंफर्मेशन देता है कि बायस जो है हमारे बुलिस के हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है अ, हमारा एक मॉडल भी बन रहा है, राइट, हमारा एक मॉडल भी बन रहा है, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो पावर ऑफ 3 हो, राइट, और ओटीसी हो, ओटी हो, राइट, तो वो हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। तो ये चीजें जो है हमें कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रेटजी, मेजर ट्रेंड, मेजर डायरेक्शन और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क करके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ध्यान दोगे अगर आप ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करोगे तो आपका डायरेक्शन एक डिफाइन होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्केट को जाना है। तो इसके अगेंस्ट जो भी कोई भी मॉडल बनेगा आप अवॉइड करोगे। क्यों अवॉइड करोगे? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, आप ट्रैप हो जाओगे। इस वजह से हमें ये देखना है कि कोई मॉडल हो, जो भी कोई सेटअप हो, वो उसी डायरेक्शन में बने, तब हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। तो ये मेरा मेजर कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में जो है कुछ चीजें होती हैं जो कि मेजरली हमें उन पर ध्यान देना होता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। सबसे पहले बात होती है हमारे बायस। बायस देख सकते हो या फिर लिक्विडिटी, कई कई दफा हम लोग जो है बायस देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे मार्केट जा रही है, राइट, ऐसे, तो नेक्स्ट डे के बायस अपने इसको हंट करना हो जाएगा, राइट। बट अगर इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन कर दिया तो मिनिमम जो है ये रेड कैंडल समझना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बायस हो जाएंगे। या फिर यहाँ तो लिक्विडिटी स्वीप और बायस दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है किस जगह पर बायस देख करके लिक्विडिटी मार्क करके ट्रेड करना होता है, और सारी ट्रेड हमारी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। बेसिक था। तो बायस, लिक्विडिटी और जो है मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर प्रोफाइल, उस चीज को देख करके हर एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये एक रूल होगा, राइट, ये ऐसा एक रूल होता है कि मार्केट की बायस के डायरेक्शन में ही हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। ओके ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि सब कुछ अगर मैं हाइड करता हूँ, राइट, ओके ओके, यहाँ देखो, आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे, राइट, जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? एक स्विंग दिखेगा, राइट। आपको ये दिखेगा कि जो है मार्केट ने, ये बीटीसी का चार्ट है, राइट, कल मैंने एक ट्रेड भी एग्जीक्यूट की थी, मैं बताता हूँ, राइट। ये जो है अपना क्या है कि इसने इसके हाई को लिया है, राइट, और इधर बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, राइट। अगर 4 आवर में जाकर के देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। यहाँ पर देखोगे तो ये इस चीज को मैंने मार्क किया था, ये अपना जो है 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, ये तो जो कि टैप नहीं हुआ था। यहाँ पर जाकर के मार्केट उसको टैप करती है, साथ ही साथ डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी स्विप करती है। तो अब हमें ये पता है, राइट, अब हमें ये पता है कि इसने अगर इस जगह पर क्लोजिंग कर दी तो नेक्स्ट डे के जो हमारे बायर्स हो जाएंगे वो बियरिश हो जाएंगे, राइट, बियरिश हो जाएंगे। और ये अपना डेली का एफवीजी है, एटलीस्ट यहाँ से मार्केट यहाँ तक तो आ सकती है मैक्सिमम। अगर हम 4 आवर में जाएं, मैंने इसको 4 आवर में रिफाइन किया था, तो 4 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी एफवीजी है, राइट, ये एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक दोनों है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आकर के मार्केट टैप करती है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे बायर्स क्या हो जाएंगे? बुलिश को हो जाएंगे, राइट, बुलिश को हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट 4 आवर के एफवीजी को टैप कर रही है। तो यहाँ पर अगर कोई सीआरटी मॉडल बनता है, 15 मिनट का भी सीआरटी मॉडल बन सकता है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक पर, एफवीजी पर, किसी लिक्विडिटी स्विप पर
कोई 15 मिनट का 4 आवर पर 1 आवर पर दोनों में से किसी पर अगर 15 मिनट का कोई सीआरटी बनता है तो आप यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो डेफिनेटली बना होगा, बट यहाँ पर देखोगे अगर, ओके, इस चीज को ध्यान समझने की कोशिश करेंगे हम। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप नहीं हुई है, इसका लो है 705, इसका लो है 705, इक्वल है, राइट, इक्वल है। बट अगर इन जगहों पर किसी भी जगह पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती तो आप सीआरटी मॉडल के यूज करके इसके हाई से जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते। ओके, तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो है आपको मेजरली जो है बायस के डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, राइट, कोई भी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करनी होती है बायस की डायरेक्शन में। इस चीज को हम याद रखेंगे। ओके, अभी हम चलते हैं फिर से आगे की ओर, राइट। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आज की ट्रेड, आज की लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, बस उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे एमडी, पावर ऑफ 3 से बोलते हैं, राइट। और ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन, एम मैनिपुलेशन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और इसे पावर ऑफ 3 बोलते हैं। एक्चुअली प्राइस के 3 तरीके का अलग अलग बिहेवियर होता है, मूव करने का एक मूवमेंट होता है, तरीका होता है, एक साइकोलॉजी होती है, राइट। उसी को कंबाइंड करके एक मॉडल तैयार किया गया था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई भी मॉडल में आपको पढ़ाऊं, चाहे वो ओटी हो, जूडा स्विंग हो, एमडी हो, टाइटल सूप हो, कोई भी चीज हो, वो हमें अपनी लिक्विडिटी की डायरेक्शन और बायस की डायरेक्शन में उसे मार्क करके ही ट्रेड करना है, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये मेजर कॉन्टेक्स्ट होता है। हायर टाइम फ्रेम जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन में हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी मॉडल हो सकता है, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग एएमडी, जिसे पावर ऑफ 3 भी बोलते हैं, फिर ओटी, राइट, जिसे आईसीटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बोलते हैं। ये एक फिबोनाची का सेटिंग होता है, राइट। इसको हम ट्रेड करके और एक प्लॉट करके स्विंग टू स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसे हम अपने बायस के डायरेक्शन में ही रिपीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर उसके बाद ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, राइट, ये ओटी की सेटिंग है। ये रिस्क मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे और लाइव ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं उस चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो, नॉलेज आपकी जो है वो हर वक्त काम नहीं करेगी, कभी ना कभी आपकी जो नॉलेज होगी वो फेल होगी, राइट, डेफिनेटली फेल होगी। तो उस वक्त क्या काम आएगा, आपकी ट्रेड जब रॉन्ग होगी, आप गलत होगे, तो उस वक्त आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और लाइव ट्रेड को आप कैसे मैनेज करते हो, ग्रीड को कैसे कम करते हो वो, और आप अपने कैपिटल का कितने % यूज कर रहे हो, ओवरऑल बताया जाए तो रिस्क मैनेजमेंट की आपकी जो साइकोलॉजी वो वहां पर काम आती है जब कभी भी आपकी ट्रेड गलत होती है या फिर आप गलत होते हो तो। और गलत ट्रेड में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर आपके पास बेस्ट मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट है तो। और मैं क्या अप्लाई करता हूं, मैं उसके बारे में अभी यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ, राइट। तो आगे चलते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो आप, एक मिनट, कि जो एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन होता है, राइट, इसको जैसे कि मैंने बताया आपको एक मेजर डायरेक्शन में, बायस के डायरेक्शन में ही देखना है, राइट। जब आप इसको बायस के डायरेक्शन में देखते हो, राइट, तो ये एक प्रकार का जो है प्राइस एक्शन करता है। ये जो है एक प्रकार का अपना प्राइस एक्शन करता है। वहां पर उस प्राइस एक्शन को जो है हमें ट्रेड करना होता है। अब कैसे ट्रेड करना होता है वो यहाँ पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ओके, ध्यान से समझो कि जो एक्यूमुलेशन होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, राइट। मार्केट क्या करती है, वो एक्यूमुलेट करती है कुछ इस टाइप से, राइट। और फिर क्या करती है कि मैनिपुलेट करती है, राइट। मैनिपुलेशन का मतलब होता है झूठ बोलना या फिर झूठे डायरेक्शन दिखाना, राइट। इसमें डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो मार्केट क्या करेगी, पहले एक्यूमुलेट करेगी, राइट। एक्यूमुलेशन कई टाइप्स हो सकता है, ये तो मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ। एक्यूमुलेशन ऐसे भी हो सकता है, राइट, ऐसे भी हो सकता है, राइट, वो ऐसे भी हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो एक्यूमुलेशन देखो प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा। एक्यूमुलेशन में जो है लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक्यूमुलेशन करती है, फिर उसके बाद क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है कि मैं नीचे जाने वाली हूँ, लोग दबा करके सेल करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर करना होता है।
राइट, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर करना होता है। और जैसे कि मैंने आपको सेशन पढ़ाया था, राइट, सेशन पढ़ाया था फॉरेक्स सेशन, तो उसमें भी क्या होता है कि एशिया जो होता है वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। लंदन क्या होता है जो है उसका हाई लेता है या फिर लो लेता है, फिर उसके हाई को लेने जाता है, तो ये एक्यूमुलेट कर जाती है। मार्केट की मैनिपुलेशन होता है, जो फेक मूव होता है, रियल मूव ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इस डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है, राइट। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो इसको ऐसे समझो कि जो मार्केट होती है वो कुछ ऐसे एक्यूमुलेट करती है, राइट, ऐसे एक्यूमुलेशन करती है, फिर वो नीचे या फिर ऊपर, राइट, ऊपर या फिर नीचे की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो है फेक ब्रेकआउट करेगी, फेक मूव करेगी, लोगों को इंड्यूस करेगी, राइट। अब हमारे बायस ऊपर के हैं तो वो फेक मूव नीचे की ओर हो सकता है, अगर बायस डाउन के हैं तो वो फेक मूव ऊपर की ओर हो सकता है, राइट, मैनिपुलेशन। तो वो मैनिपुलेट करेगी, फिर हमें जो है यहाँ से ट्रेड करना रहता है। एक्चुअल में ये होता है हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये हो जाएगा अपना एक्यूमुलेशन, राइट, ये हो जाएगा अपना मैनिपुलेशन, ये वाला पार्ट, ओके। और ये हो जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें जो है अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो है इन दोनों प्राइस मूव्स पर, ओके। ये एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसी का इन्वर्स कर सकते हो, आपको मिलेगा, राइट। तो ये अपना सबसे पहला मॉडल है जिसे हम बोलते हैं AMD पावर ऑफ 3। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हायर कॉन्टेक्स्ट के साथ, हायर टाइम के फ्रेम के POI बायस के साथ मर्ज करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे चार्ट पर और वहां पर एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, ओके। ओके, ये जो है हम चलेंगे सबसे पहले फॉर एग्जांपल BTC में चलते हैं, ओके। GBP USD से मैं एक जनरल से अपनी ट्रेड उठा करके आपको बता रहा हूँ। देखो, ये अपना एक डेली टाइम फ्रेम है, राइट, एक डेली टाइम फ्रेम है, ओके। ओके, कल मैंने BTC में एक ट्रेड ली थी, उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात है, ओके, ओके। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ध्यान से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे, राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये वाली अपनी जो है कैंडल कुछ ऐसी होती, राइट, ये ऑलरेडी मैंने बायस के बारे में डिस्कस किया है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कैंडल क्या है कि ये हमारी एक कैंडल है, राइट। अगर हमारे नेक्स्ट डे के जो बायस हो जाएंगे वो यहाँ तक के लिए हो जाएंगे, राइट। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की है, इसके ऊपर क्लोजिंग किया है। देखते हैं हम क्या होता है क्लोजिंग। अब मार्केट क्या है, आप याद कीजिए डॉल कॉन्सेप्ट, राइट, ड्रॉन लिक्विडिटी, जिसमें मैंने बताया था थोड़ा बहुत CRT का भी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था जितना इंपॉर्टेंट था। तो उसको देखोगे तो ड्रॉन लिक्विडिटी क्या थी, इसके नीचे इफ कैंडल क्लोज बिलो प्रीवियस कैंडल, राइट, वीक अबव होती है बट बॉडी, तो नेक्स्ट डे के लिए जो अपनी लिक्विडिटी हो जाती है वो ये हो जाती है, मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक के लिए हो जाएगी या फिर इसमें कोई POI होगा। बट यहाँ पर हमें एक FVG है, राइट, यहाँ पर एक जो है अपने पास एक FVG है, राइट, ये एक डेली टाइम फ्रेम का FVG है, राइट, ये। तो अगर हम इसे रिफाइन करेंगे और ज्यादा तो 4 आवर में हम कर लेंगे इस FVG को। इसके बीच में जो FVG आएगा ये वाला, राइट, ऐसे, एंड ये वो डेली टाइम फ्रेम का हाई था, राइट, जिसको मार्केट ने स्विप किया है। तो यहाँ से अगर मार्केट चलती है, राइट, इस पर्टिकुलर जगह से अगर मार्केट चलती है, हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो अपना टारगेट यहाँ रहेगा, राइट। ये डेली 4 आवर की कैंडल है, बहुत आपको छोटा दिख रहा होगा, बट यहाँ से अगर पॉइंट्स काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक का तो आपका 1300 पॉइंट बनता है। 1300 पॉइंट बहुत होता है, 1000 पॉइंट कैप्चर करना आसान बात नहीं होती, राइट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन की डेफिनेटली ट्रेड लेंगे, तो अभी हम देखते हैं क्या होता है, ओके, ओके। फिर मार्केट आई, ओके, ओके, थोड़ा सा आई और टच कर गई, इसको सही से मार्क करना चाहिए, ओके। यहाँ पर आती है, इसको टच करती है, तो यहाँ पर कुछ अपना जो है ऐसे इस टाइप का कुछ है, राइट, बायस जो है हमारे नेगेटिव है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं चल के कि यहाँ पर कैसी चीजें क्या हुई है, राइट। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले डेली में, राइट। डेली में इस कैंडल ने जो है, राइट, इस कैंडल ने जो है
लिक्विडिटी स्वीप की, तो हम जो है इस कैंडल को आज का डे तो रनिंग है, रनिंग डे की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। जो प्रीवियस डे है ये अपना क्या होगा, हाई होगा, ये लो होगा, राइट। 1 आवर में चलते हैं और यहाँ पर अगर कोई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का होगा एग्जांपल तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है, ये चीज हमें पता है, राइट, ये चीज हमें पता है। बट यहाँ पर एग्जांपल है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। 15 मिनट में चलते हैं, राइट, 15 मिनट में चलेंगे तो एक चीज आप देखो ध्यान से, राइट, यहाँ पर जो है हमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन का जो है कोई एग्जांपल नहीं है। बट प्रीवियस डे का देखो, प्रीवियस डे का, राइट, प्रीवियस डे का ये देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक एक्यूमुलेशन किया, साथ ही साथ 4 आवर में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी तो स्विप की है और यहाँ पर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। 4 आवर का ये अपना ऑर्डर ब्लॉक भी था जो कि टैप नहीं हुआ था, तो इस वजह से श्योर हो गया था कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी, राइट, मार्केट नीचे की ओर जाएगी। तो ये कुछ ऐसे हो गया। 1 आवर में अगर आप जाओगे, राइट, डेली से हम 1 आवर में स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं और 5 मिनट या 15 मिनट में जो है, याद कीजिए आप जो है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वाला, कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जो है बायस देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हम 1 आवर में जो है स्ट्रक्चर या कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, फिर हम 15 मिनट या 5 मिनट में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वही चीज मैं यूज कर रहा हूँ, तो रैंडमली टाइम फ्रेम स्विच करूँ तो कंफ्यूज मत होना, वैसा ही कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जाओगे 1 मिनट में, राइट, 1 मिनट में जाओगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट। अगर आप देखोगे तो ये अपना जो होगा एक्यूमुलेशन होगा, ये एक्यूमुलेशन का पूरा फेस होगा, ओके। ये एक्यूमुलेशन होगा, मार्केट ने एक्यूमुलेट किया इस पर्टिकुलर जगह पर, फेक ब्रेकआउट किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, साथ साथ लिक्विडिटी भी स्वीप की, राइट, लिक्विडिटी भी स्वीप की, राइट, लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर होते हैं तो ये अपना CISD हो जाएगा, राइट, इसने CISD किया इस पर्टिकुलर जगह पर, राइट। अगर हम इसको कट करें यहाँ पर तो इस पर्टिकुलर जगह पर इसने जो है CISD किया है, ओके। CISD किया, अगेन हम जाएंगे 15 मिनट या फिर 5 मिनट में जाने की कोशिश करते हैं एंट्री के लिए, ओके, 5 मिनट में जाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं, ओके, 5 मिनट में कैंडल कुछ ज्यादा है बट कोई नहीं, देखने की कोशिश करते हैं, ओके। अगेन मार्केट ने इस पर्टिकुलर जगह पर CISD किया यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख देंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे, राइट, 1:2 का टारगेट रखेंगे। मिनिमम मैक्सिमम आप ड्रॉन लिक्विडिटी जो भी है वो यहीं तक है, राइट, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिप्ले करते हैं, ओके, अभी जैसे 1:1 आ गई मार्केट, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ला सकते हैं ट्रेल करके। वो रिस्क मैनेजमेंट में अभी मैं बताता हूँ, लाइव टू ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। बाकी अगर फिर से मार्केट जाकर हिट करेगी स्टॉप लॉस जो है तो आपका सेफ रहेगा, राइट, ओके। ओके, ठीक। तो ऐसे कुछ एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन का जोन था। अब आप इसे जो है 1 आवर में एक्सटेंड करके अपना 1 आवर का भी टारगेट ले सकते हो, राइट। जैसे 1 आवर की ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर थी तो यहाँ पर जो है टारगेट कर सकते हो, राइट, ये टारगेट कर सकते हो, या फिर जो है जो 4 आवर का अपना ऑर्डर वो FVG था उसको टारगेट कर सकते हो यहाँ तक के लिए, राइट। मेजर बट मिनिमम 1:2 पर आपको स्टार्टिंग में काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो अगर आप इसको एक्सटेंड करके इधर लेकर के आओगे, राइट, यहाँ पर कुछ ऐसे, राइट, FVG के पास, तो ऑलरेडी मार्केट वहां पर आई है और उसने टैप किया है जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके। वो अभी आज आई है, राइट, ये मार्केट और FVG से ऊपर की ओर जा रही इस FVG से। तो ये होता है दोस्तों एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर हम बायस के डायरेक्शन में इस चीज को यूज कर रहे हैं, राइट। अभी हम चलते हैं GBP में। GBP में भी एक एग्जांपल है, मैंने इन सब चीजों पर लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट की है, इस वजह से मैं इस चीज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ओके, ओके।
ध्यान से समझेंगे आई थिंक वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे तो आप क्या है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, उसको मार्केट ने टैप किया है, ध्यान से समझना, इसको मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, डेफिनेटली टैप किया है, राइट। टैप करने के साथ साथ जो है इसके हाई को इसने स्विप किया है, राइट। इसके हाई को जैसे ही मार्केट स्विप करेगी तो अपना जो बायस हो जाएंगे, राइट, उस दिन के लिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के हो जाएंगे, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हो जाएंगे, तो इसको अपन कट करते हैं, राइट, इसको अपन कट करते हैं और 1 आवर में शिफ्ट होते हैं, राइट। जैसे ही 1 आवर में शिफ्ट हो जाओगे आप तो देखोगे कि मार्केट जो है लिक्विडिटी स्विप करने से पहले एक्यूमुलेशन करती है क्षण, ओके, देख सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन, ओके, यहाँ पर ध्यान समझो, राइट। ये 1 आवर का चार्ट है, तो अगर इसको आप 15 मिनट में देखो तब आपको प्रॉपर दिखेगा, राइट, कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, इस पर्टिकुलर जगह पर एक्यूमुलेशन किया, राइट, एक्यूमुलेशन किया यहाँ पर, फिर उसके बाद इसने मैनिपुलेशन किया, ये मैनिपुलेशन किया, लोगों को मैनिपुलेट किया कि ऊपर की ओर मार्केट जाएगी, बट एक्चुअल में इसने डेली की जो है लिक्विडिटी स्विप की, राइट, डेली की लिक्विडिटी स्विप की है यहाँ पर, तो क्या होगा कि जो है डेली की लिक्विडिटी स्विप की, राइट, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, राइट। दूसरी बात कि पीछे एक अपना ऑर्डर ब्लॉक भी है, वो चीज मैंने अभी आपको दिखाई थी डेली टाइम फ्रेम में जो, तो वो चीज हमें सपोर्ट करती है इधर की ओर, राइट, ये वो था, राइट, ये चीज था, राइट, थोड़ा सा ऊपर, राइट, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्विप होती है तो डेफिनेटली मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको सीआरटी का जो मॉड्यूल पढ़ाया है उसमें अक्सर आपको मैंने यही बताया है कि जो लिक्विडिटी स्विप और सीआरटी या फिर ड्रॉन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है वो की लेवल्स पर यूज करना है, आप लोग देखो कि वहीं पर मैं मर्ज करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या करती है मार्केट, अगर हम जाएंगे 15 मिनट में तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया एक ऑर्डर ब्लॉक में, राइट। तो यहाँ पर हमारा CISD क्या हो जाएगा, CISD ये हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा अपना CISD एंड ये हो जाएगा अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप कुछ भी ले सकते हो, राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट क्या करती है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर, ओके, इसने जो है CISD किया, राइट, CISD एक्चुअल में इस जगह पर होगा यहाँ पर, तो अगर आप CISD पर ट्रेड लोगे तो जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, रेड कैंडल उसको टैप करने जाएगी, तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ट्रेड लोगे, राइट, और अपना टारगेट 1:2 मिनिमम 2 रखोगे, राइट। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक पर, इस ब्रेकर ब्लॉक पर ट्रेड लेते हो, राइट, इस जगह पर यहाँ पर, राइट, ये ब्रेकर ब्लॉक होगा अपना, ओके, तो आप अपना जो है टारगेट यहाँ पर एंट्री लोगे और 1:2 का टारगेट रखोगे, ओके, ऐसा रखोगे। अब हम इसको प्ले करते हैं, ओके, डेली के अकॉर्डिंग आप यहाँ तक रख सकते हो क्योंकि डेली के अकॉर्डिंग मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पर है, बट इतना होल्ड करना पेशेंस बहुत चाहिए, राइट, और इतना होल्ड करने के बाद अगर मार्केट ब्रेक इवन ऐसे हिट करती है तो फिर बहुत ही दुख होता है, ओके। देखो एक चीज और देखो, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन, बट एक्यूमुलेशन करने का तरीका अलग है थोड़ा सा। ये एक्यूमुलेशन हुआ, राइट, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये होगा अपना एक्यूमुलेशन, राइट, एक्यूमुलेशन ये वाला पार्ट, राइट, जैसे कि मैं अभी ऐसे बता रहा था ना कि एक्यूमुलेशन ऐसे हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आ सकती है, तो एक्यूमुलेशन ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे एक्यूमुलेट करेगी ऊपर जाएगी फिर नीचे आ सकती है, तो वैसे ही मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, और इस जो है प्रोपल्जन ब्लॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उस प्रोपल्जन ब्लॉक को टैप करके नीचे की ओर जाती है। देखो जिस ऑर्डर ब्लॉक को कोई कैंडल टैप करती है उसे प्रोपल्जन ब्लॉक करते हैं सेकंड टाइम के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखोगे इस वाली रेड कैंडल को, राइट, ऑर्डर फ्लो को, ब्रेकर ब्लॉक को, सॉरी, इस प्रोपल्जन कैंडल ने टैप किया है, तो इस कैंडल का पूरा जो जोन हो जाएगा वो हमारा एक प्रोपल्जन ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और हमें कॉन्टेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन का पता है, राइट, हमें कॉन्टेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर का पता है, राइट,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पीओआई हो जाएगा, राइट। तो मार्केट क्या करती है, एक्यूमुलेशन करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक्यूमुलेशन करने का तरीका, एक्यूमुलेशन, क्लासिक मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हम यहाँ पर भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे इस पर्टिकुलर जगह पर, राइट। इस पर्टिकुलर जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, इस ब्रेकर ब्लॉक या फिर थोड़ा उसके ऊपर जो है टारगेट रख सकते थे। तो अगर आपकी ट्रेड वहां पर मिस हो गई है तो आप यहाँ पर जो है रख सकते हो उस चीज को। ओके, अभी चलते हैं, इसको प्ले करते हैं। ओके ओके, तो ऐसे कुछ अपना टारगेट हिट होता, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे, और ये जो ट्रेड्स हैं ये मैंने एग्जीक्यूट की थी, बट यहाँ तक मैंने होल्ड नहीं किया था। मैंने जो है 1:2 ही का टारगेट रखा था, उसके बाद थोड़ा सा रनिंग करने दिया था। यहाँ कहीं पर जो है मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, राइट, इस कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पर, बट पूरा मैंने यहाँ तक नहीं कैप्चर किया, और इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था। इस वजह से मैं इस पर ज्यादा चर्चा कर रहा हूँ और इसी सेटअप पर, राइट। तो ये होता है अपना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, राइट। बाकी और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये मार्केट क्या करती है। वीकली में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक एफवीजी दिखेगा, ये एफवीजी है, राइट, ये एफवीजी होगा, राइट। एंड इसको मार्केट अगर टैप करती है, और ये एफवीजी का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इसको टैप करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं, राइट, यहाँ पर चल करके हम इस चीज को यहाँ पर कट करते हैं, राइट, यहाँ पर कट करते हैं। ओके, यहाँ पर कट करेंगे, 1 आवर में जाएंगे। 1 आवर में जैसे जाएंगे, अगर हमें यहाँ पर कोई जो है एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन का पावर ऑफ 3 का मॉडल दिखेगा तो हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो, मार्केट हमें एक रेंज बनानी चाहिए। ओके, दिस इज काइंड ऑफ रेंज, राइट। ओके ओके, देखो यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन तो बना, राइट, ये एक्यूमुलेशन बना, राइट, ये पूरा एक्यूमुलेशन का जोन, बट मार्केट क्या करी, मैनिपुलेशन ऊपर की ओर कर रही है। तो अब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड नहीं लेना ना, क्योंकि बायर्स हमारे आपके होने वाले हैं, तो हमें मैनिपुलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, राइट। तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो ऐसा जब भी कभी हो, राइट, ऐसा जब भी कभी होता है, एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ और मैनिपुलेशन भी जिस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस डायरेक्शन में होता है, तो मार्केट उधर जाती है और फिर आती है जो यहाँ वाला पीओआई होता है ना, इस वाले पीओआई को टैप करके ऊपर की ओर जाती है। देखो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके देता हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी जो है ये पूरा एक वही होगा जोन ही, राइट। तो इस जोन से मैं ट्रेड, ये पूरा एक 15 मिनट की एक कैंडल होगी, 5-5 मिनट की, इस वजह से मैं इसको ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से ट्रेड अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे और टारगेट 1:2 करते हैं, ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ये अपने एक्सपीरियंस पर मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, तो देख सकते हो ऐसा होता है जब भी कभी जो है एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन आपके उसमें हो। हालांकि यहाँ पर भी हम एंट्री बना सकते थे, बट क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एंट्री मिस हो जाएगी, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बफर दिया और फिर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। तो क्या है कि हमारे यहाँ से बायर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होने वाले हैं, तो ये एक्यूमुलेशन है। तो मैनिपुलेशन हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, बट जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन ना हो, ऊपर की ओर हो, तो हम यहाँ से इस वाले जो लास्ट वाला पीओआई होता है वहां से, या फिर यहाँ पर अगर कोई 15 मिनट की कोई कैंडल हो, तो जो है जो भी पीओआई हो उसको टैप करके मार्केट ऊपर जाती है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट वाली कैंडल उसके बॉडी को ब्रेक नहीं कर पाई है कैंडल। अगर इस वाली को देखोगे, राइट, कोई भी कैंडल जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। ओके, देखोगे तो फिर यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है एक्चुअल में यहाँ पर, और आप जो है ऐसे टारगेट लेते हैं अगर आपके बायस के डायरेक्शन में चीजें होती हैं तो, राइट। यहाँ पर 2 तरीके से मैंने आपको बताया कि एक तो मार्केट एक्यूमुलेट करती है, मैनिपुलेशन करती है, राइट। तो फिर यहाँ पर सीआईएसटी वगैरह देख करके और मार्केट स्ट्रक्चर से ब्रेकर ब्लॉक वगैरह देख करके एंट्री आप ट्रेड प्लेस करोगे। बट अगर क्या होता है कि मार्केट ऐसे मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन करती है, मैनिपुलेशन उसी डायरेक्शन में करती है, तो फिर यहाँ पर जो इस जोन में कोई पीओआई होगा, हम यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा जो है क्लासिक एक्सपेंशन होगा, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको इसको समझ में आया होगा। बाकी आप जितने आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना जो है ये आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में यहाँ पर आया होगा। ओके, अभी हम चलते हैं जो है पावर ऑफ 3 को हमने समझा,
अभी हम समझते हैं ओटीई को, राइट, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। देखो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो है एक फिबोनाची की सेटिंग है, फिबोनाची की एक सेटिंग है जो कि ये है, आप इसे देख लो, राइट, इसे देख लो, मैं इसको बताता हूँ कैसे वो करना है। बाकी इसकी सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आप इस पे जाओगे तो ये कुछ इसकी सेटिंग है, राइट, ये 0, राइट, -0 1.6.2, राइट, 0.612 1 -0.27 और -0.705, राइट, और -1 0.5 0.79, ये सेटिंग है, राइट। जब इसको आप करोगे तो इसको एक्चुअल में प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट करने के लिए आपको इसको क्या करना है, कोई भी स्विंग होगा, राइट, जो भी कोई भी इंपल्सिव वेव होगी, और देखो हमें इसको भी यूज करना है जो है अपने बायस के डायरेक्शन में, राइट, बायस के डायरेक्शन में, राइट। एक हमारी जो इंपल्सिव वेव होगी, इंपल्स, राइट, प्रॉपर इंपल्सिव वेव होनी चाहिए, तो इसको हम उठाएंगे, राइट, इस जगह से हम इसको यहाँ से प्लॉट करेंगे, राइट, यहाँ से 1 से 0 तक हम ड्रैग करके ले जाएंगे, राइट, इसको ड्रैग करके ले जाएंगे, और ये जो जोन होता है, राइट, ये 0.618 0.705 0.79, ये जो जोन होता है इसे गोल्डन जोन बोलते हैं, राइट, और ये ओटी जोन होता है, राइट, ओटी जोन होता है। तो जब भी मार्केट इस ओटी जोन में आती है, राइट, ओटी जोन में आती है, तो हम यहाँ से जो है अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट जो है आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, राइट, या फिर उसके ऊपर तक भी रख सकते हो, ये टारगेट है, राइट, 3 टारगेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर जो है आप टारगेट अपने लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कोई लिक्विडिटी दिख रही है ऐसे स्विंग, तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो, वो आपको जो सूट करता है वो आप रखना, बाकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऐसे होगा। तो ये ओटी होता है, राइट, ओटी होता है। अक्सर ये चीज वहां पर बनती हुई दिखती है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मार्केट जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होती करती है, सॉरी, तो मैं जो है यहाँ से ओटी लगाता हूँ, यहाँ से ओटी लगाता हूँ, सॉरी, इस पर्टिकुलर जगह से, राइट, ये ओटी लगाता हूँ, और इसके साथ जो पीओआई, आई मीन कोई भी एफईजी, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्जन ब्लॉक ओवरलैप करता है, तो मैं यहाँ से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, राइट, मैं इसको यहाँ पर यूज करता हूँ, राइट। बाकी क्या होता है कि मार्केट अगर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही है, राइट, ऐसे जा रही है, तो आपको डेफिनेटली जो है इस स्विंग पर, राइट, इस स्विंग पर 3 कैंडल्स मिलेंगी। कैसी कैंडल, एक रेड की कैंडल होगी, राइट, फिर उसके बाद एक हो सकता है ग्रीन हो या फिर रेड हो, राइट, ग्रीन रेड कुछ भी हो सकती है, एक ऐसी कैंडल मिलेगी, राइट। ऐसी कैंडल्स अक्सर आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो क्या होता है, डेफिनेटली लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेंड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर ट्रेंड जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जब भी मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करे, हालांकि ये करेक्शन था, राइट, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो हम यहाँ पर अपना ओटी का जोन लगाएंगे और एक्सपेंशन पूरा पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ तक, राइट, किसी एफवीजी, किसी ऑर्डर ब्लॉक से, राइट। तो ये जो होता है हम इसको बायस के साथ मर्ज करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, जहां पर अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा था वहीं पर देखो, जैसे कि मार्केट शिफ्ट में है, बॉडी क्लोज होने की आवश्यकता नहीं है, और ये 1 आवर का है, तो हम 15 मिनट में चलेंगे। जैसे अगर हम चलते हैं, राइट, ओके, 15 मिनट में हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखोगे ये वही वाला पेयर है जिसमें मार्केट आकर के लिक्विडिटी लेती है, राइट, और जीबीपी का, फिर से 1 घंटे में मैं दिखाऊं अगर आपको, राइट, ये अपना जो है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, और उसको मार्केट टैप करके ऊपर की ओर जाने वाली है, तो हम यहाँ पर ओटी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट बीच में भी आप ओटी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जाती है, इंड्यूसमेंट लेती है, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ओटी लगाओगे, और यहाँ पर कहीं पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखेगा तो आप जो है ऐसे ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से ऐसे कुछ ओटी लगाओगे तो यहाँ पर आपका जोन निकल के आता है, तो उसके साथ मर्ज कर सकते हो, राइट, ओके, ओके। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, उसको मैं कट करता हूँ पहले इसको, ओके, 15 मिनट में चलेंगे,
राइट। 15 मिनट में जैसे आप देखोगे, ओके, 15 मिनट में ये जो है अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, राइट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एमएसएस, राइट। बट मार्केट आती फिर से इसकी लिक्विडिटी ले लेती है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको बोल सकते हो। लो एक नया लो लगा देती है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। 5 मिनट में अगर हम देखते हैं स्विच को, राइट, ओके, 5 मिनट में बेहतर होगा समझाना थोड़ा सा, राइट। यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है 15 मिनट में, राइट। 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो जो ओटीई आपको लगाना है, राइट, जो ओटीई लगाना है वो आपको बॉडी टू बॉडी लगाना है, ना कि वीक टू वीक। अगर यहाँ पर वो चीज नहीं होगी तो मैं आपको बताता हूँ, राइट। ये जैसे कि आप यहाँ से ओटी नहीं लगाओगे, ओटी को लगाना है बॉडी टू बॉडी, राइट। यहाँ से नहीं, यहाँ से लगाओगे, बॉडी से लोगे, राइट, बॉडी टू बॉडी, जैसे आप यहाँ पर लगाते हो, यहाँ पर, राइट, ये चीज। तो यहाँ पर जो है आपको ये गोल्डन एरिया होता है फिबोनाची का, जिसे ओटी बोलते हैं। बट हालांकि मार्केट यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ गई है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने, नीचे वाले को, इस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को टैप करने आ गई थी, राइट। तो ये चीज यहाँ पर नहीं हुई है, तो इस चीज को हम लीव करते हैं, राइट। वहां पर ये सेटअप नहीं बना क्योंकि मार्केट ब्रेक करके नीचे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ गई थी, राइट। अगर यही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर उसके साथ एक वो कर रहा होता ओवरलैप, तब तो फिर मार्केट ऊपर जाती। अगेन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, राइट, मार्केट ने यहाँ पर इस जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट। ये इसको टैप करके एंड हम यहां से ओटी लगाएंगे, बॉडी टू बॉडी, ओके। तो जैसे ही हमने बॉडी टू बॉडी लगाया ओटी, ये, तो यहां से जो है जैसे ही ग्रीन कैंडल आती है ये वाली, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इस जगह पर, और 1:2 का टारगेट रखेंगे एंड ओटी के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। हालांकि ये ज्यादा ही हो जाएगा, बट 1:2 का टारगेट रखेंगे, तो ओटी को ऐसे यूज करते हैं, राइट। अगेन मार्केट अगर आती है, राइट, ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से इस स्विंग तक मैं लगा रहा हूँ ऐसे, तो एक्यूरेट अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट आती है, उसी जो है ओटी जोन को टैप करती है, और टैप करते ही जैसे ही ग्रीन कैंडल आती है, तो यहाँ से मैं जो है अपना एक एंट्री बनाता हूँ और 1:2 का इस स्विंग तक टारगेट रखता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ। बाकी प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ओके, ओके। तो ऐसे इस चीज को यूज करना है। अब आप पूरा एक्सपेंशन भी पकड़ सकते हो, और मार्केट वहां तक देखते हैं उस टारगेट तक जाती है कि नहीं, बढ़ जानी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, राइट। अगेन आगे आप थोड़ा सा जाओगे, ओके, यहाँ पर इस चीज को देखो, राइट। यहाँ पर देखोगे, अगर आगे थोड़ा सा हम इसको रिप्ले करें, जस्ट 1 मिनट रुकना, ओके एवरीवन। तो अभी यहाँ पर हम समझें, तो जैसे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो, केवल ओटी को ही यूज नहीं करना, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो सेटअप है वो डायरेक्टली किसी जगह पर नहीं यूज करना, बायस की डायरेक्शन में यूज करोगे तो आपको 10 में से 9 ट्रेड, 7 ट्रेड जो है, 7 से 9 ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल देखने को मिलेंगी बायस के डायरेक्शन में, राइट, ओके। यहाँ पर मैंने कोई बैक टेस्ट नहीं किया, जैसे ही मुझे जो है दिखता है कोई सेटअप तो मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट ने, अभी मैं मानता हूँ कि बायस अपने आप के हैं, तो ये क्या है अपना ऑर्डर ब्लॉक, वो इंड्यूसमेंट होगा, राइट, इसे इंड्यूसमेंट बोलेंगे, आईडीएम, ये अपना आईडीएम होगा, राइट। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो यहाँ से हम ओटी जोन लगा करके देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो है जोन आएगा, राइट। यहाँ से हम उस पर्टिकुलर जगह तक लगाएंगे, ओके। यहाँ से यहाँ तक अगर लगाते हैं हम लोग, तो ये ओटी का जोन आता है, राइट, ये ओटी का अपना जोन आता है, ये, राइट।
तो देखोगे तो हल्का सा ही जो है कैंडल ओटी की जोन के नीचे क्लोज हुई है, बाकी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम जो है इस ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड लेते, राइट, और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर देते, ये सेटअप मुझे सही नहीं लग रहा। 1:2 का टारगेट रखते अगर, बट देखते हैं आखिर, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया है तो उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इसकी। ओके, ये देख सकते हैं, किसी वजह से मैं बोल रहा था क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया है, राइट, इस वजह से जो है ये अच्छा सेटअप नहीं रह गया। बाकी हम लोग जो है और नेक्स्ट एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, और ये अपना है जीबीपी में है, राइट, और बीटीसी में देखते हैं, गोल्ड वगैरह किसी और में देखते हैं, राइट, यहाँ पर ही देखते हैं, राइट। देखो 15 मिनट में चलेंगे, 15 मिनट में ज़्यादा यूज करता हूँ मैं ओटी को, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ज़्यादा लेता हूँ, राइट, यूज में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, राइट, इस चीज को, तो मार्केट ने ये जो डेली का अपना क्या था, लिक्विडिटी स्वीप किया है, राइट, डेली टाइम फ्रेम का, राइट, ये यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप की, तो अपना जो टारगेट हो जाएगा वो यहाँ तक के लिए हो जाएगा, राइट, यहाँ तक के लिए हो जाएगा अपना टारगेट। तो यहाँ पर हम 1 आवर में जाएंगे, राइट, ओके, 1 आवर में जाएंगे हम। 1 आवर में किसी भी टाइम फ्रेम में ओटी लगा सकते हैं, राइट, ओटी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 15 मिनट में कोई सीएसडी या फिर ऐसा कुछ होता है 5 मिनट में, जिससे कि हम कंफर्म हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ओके, बट ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। 15 मिनट में देखते हैं, अगर मार्केट आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने जो है यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट, शिफ्ट किया, हालांकि इस जगह पर सीएसडी भी होगा 15 मिनट का, राइट, इसने जो है यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले लोगे। तो हम यहाँ से इस बॉडी से इस बॉडी तक लगाएंगे ओटी एंड इस जोन को मार्क करके रखेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो हम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, अगर आती है तो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, राइट, बट हमारे बायस डाउनवर्ड डायरेक्शन के हैं। ओके, मार्केट ऐसा कुछ नहीं कर रही है जैसा हम लोग सोच रहे थे, बट अगर मैं यहाँ पर जो है इस स्विंग से अगर ओटी लगाना स्टार्ट करूं, इस स्विंग से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो मार्केट नहीं आई ओटी जोन पर, लीव इट। इस स्विंग से इस स्विंग तक लगाते हैं, एक्यूरेट मार्केट आती है, ओटी जोन को टैप करती है, फॉल करती है, राइट, एक्यूरेट मार्केट आती है ओटी जोन को, क्योंकि हमारे बायस डाउन के हैं इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, राइट। अगेन जो है हम आएंगे ओटी जोन लगाएंगे इस स्विंग से इस स्विंग तक, या मेजरली इसको लेते हैं, राइट, क्योंकि वो इनसाइड है। तो ये देखोगे तो उसने नहीं टैप किया, लीव इट। इस जगह से इस जगह तक ओटी लगाएंगे हम, बॉडी टू बॉडी, ओटी जोन को टैप किया, मार्केट ने फॉल किया, राइट। अगेन देखेंगे हम लोग जो है इस स्विंग से इस स्विंग तक लगाएंगे, बट यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करते हुए चली गई है, तो यहाँ से हम लोग इसको नहीं देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं इस चीज को, यहाँ से ओके, अगेन चलते हैं। ओके, मार्केट ने ओटी को टैप किया, तो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे बायस डाउन के हैं, राइट, और स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर देते हैं, 1:2 का टारगेट रखेंगे। ओके, 1:2 का टारगेट ऑलरेडी हिट ही हो चुका है, बट यहाँ तक का टारगेट रख के देखते हैं। ओके, मार्केट ऊपर गई है एंड अभी रनिंग ही है, अभी चल रही है मार्केट, राइट, अभी ये जो है मार्केट रनिंग है। बाकी हमने ये भी देखा है कि 4R के एफवीजी को बीटीसी ने टैप कर दिया है यहाँ पर, राइट। तो ओटी का यहाँ पर जो है
नीचे की ओर टारगेट रखना अच्छी बात नहीं होगी, हमें ऊपर की ओर ओटी लगाना चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो है 4 आवर के एफवीजी उसने डेली का ही था, उसको रिफाइन करके मैंने 4 आवर किया था, उसको टैप कर दिया। तो 15 मिनट में अगर हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर, राइट, 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में जो भी है, तो 5 मिनट में देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे होगा। इस स्विंग तक ओटी मार्क करते हैं यहाँ पर, ये इस स्विंग से इस स्विंग तक, तो ये अपना फिबोनाची का जो है ओटी का जोन निकल करके आता है, राइट, ऐसे। तो यहाँ से जो है हम लोग ऐसे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे 1:2 का टारगेट, या फिर यहाँ तक के लिए 1:2 इतना अपना टारगेट रखें, राइट। तो दोस्तों ऐसे जो है हम ओटी को यूज करते हैं, राइट, ऐसे ओटी को यूज करते हैं बायस की डायरेक्शन में। मैं यहाँ पर बायस ऊपर की ओर की ओटी को मैंने क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि जो है वो बायस के अगेंस्ट थी, राइट, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ये बायस की डायरेक्शन में थी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर मार्केट आती है, इसके ऊपर जो है जाने की कोशिश करी, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रख सकते हो, राइट, यहाँ पर भी रख सकते हो, कुछ ऐसे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ऐसे ओटी आपको यूज करना है, ओके। ये इसका जो है स्क्रीनशॉट भी मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, राइट, ओके, ये मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में। तो ये ओटी होता है अपना, राइट, इसको ऐसे देखते हैं, और ये होता है अपना A stands for accumulation, ये अपना मैनिपुलेशन हो जाएगा, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंशन कुछ भी कर सकते हो, राइट। ओके, बाकी ये ओके। तो अभी दोस्तों हमने सीखा, राइट, पावर ऑफ 3 को कैसे यूज करते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को कैसे यूज करते हैं, राइट, इस चीज को हमने बहुत ही अच्छे से सीखा। अब हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। देखो, हम हर वक्त सही नहीं हो सकते, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। हम प्रोबेबिलिटी पर गेम करते हैं, कभी भी बहुत ज्यादा श्योर होकर के अपना फुल कैपिटल भी नहीं लगा देना चाहिए ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में इवन हमारी रियल लाइफ में कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, 99.99 हो जाएगा, राइट, बट वो 100 नहीं होगा परसेंट, राइट। तो इसी वजह से हमें अक्सर जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करके चलना चाहिए। तो उस पर अगर मैं बात करूं, बेसिक है, बहुत ज्यादा इसको स्ट्रांगली नहीं लेते, आपको यूज करना आना चाहिए, लोग यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जो है आपका, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास जो है बहुत ज्यादा नहीं है, 100 USD है, राइट, 100 USD आपके पास है, राइट, इसी के एग्जाम्पल से समझना। तो इसमें आपको रिस्क पर ट्रेड, रिस्क कितना लेना चाहिए, अगर आप पहली ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको इसमें कितना रिस्क लेना चाहिए। ये तो बहुत छोटा अकाउंट है, राइट, बहुत ही छोटा अकाउंट है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप $5 से ज्यादा रिस्क ना लो, राइट, $5 से मैक्सिमम आप जो है $10 रिस्क ले सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 बैक टू बैक ट्रेड लॉस होंगी तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, राइट। बट इसमें भी हम मैनेज करेंगे रिस्क को, राइट। अगर आपका $100 का है, तो अगर यही चीज जो है आपकी अभी यहाँ पर देखो, ओके,
अभी आपके पास 500 यूएसडी है, 500 यूएसडी है, राइट। तो इसमें भी आप 10% से ज्यादा रिस्क मत लो, अगर ये आपका लाइव अकाउंट है तो ये मैं कहूंगा, राइट। 10% से ज्यादा इसका 10% कितना हो जाएगा, राइट, 50 यूएसडी, और 5% हो जाएगा 25 यूएसडी, राइट। ये बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहा हो। कुछ लोग 1% बोलते हैं, 2% बोलते हैं, बट वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इतना मैं यूज नहीं करता। बाकी इससे कम रिस्क ले सकते हो, राइट। 500 यूएसडी के अकॉर्डिंग आपको जो है 25 यूएसडी रिस्क लेना चाहिए, बट $100 के अकॉर्डिंग 5 यूएसडी या फिर 10 यूएसडी, क्योंकि छोटा अकाउंट है तो थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो, और इसमें छोटा प्रॉफिट भी होगा तो माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट इसके अकॉर्डिंग आप जो है 5% का रिस्क लो, इससे ज्यादा मत लो। 1% का कितना होगा, $5, राइट। 10% कितना होगा, $10, 500 के अकॉर्डिंग, बट उतना काफी कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इतना लो, राइट। यहाँ पर इतना आपको रिस्क लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, राइट। आपके कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग आप कितना भी रिस्क ले सकते हो, मैक्सिमम आप 5% से ऊपर ना जाओ, राइट। 5%, 2%, 3% ऐसे रिस्क लो। 10% तब जाओ जब आपका छोटा कैपिटल है, $50, $50 है या $100 है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बड़े प्रॉफिट अकाउंट को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। बाकी देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, राइट, इस जगह पर ट्रेड प्लेस किया, और आपका जो टारगेट है, राइट, वो 20 यूएसडी का है। 20 यूएसडी का है, कितने भी लॉट से प्लेस किया, 20 यूएसडी का आपका टारगेट है। 1:2 अगर आप देखोगे तो 1:3 है यहाँ पर। 1:2 का काफी कम होता है, ओके। 1:2 आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड में मान करके चलता हूँ, ये इतना है, राइट। यानी कि आप जो है $10 लॉस कर सकते हो, राइट। $10 जो है, और $20 आप जो है गेन कर सकते हो। बट इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट, इस पूरे चीज को, राइट। ये 1:1 हो गया। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है यहाँ से ट्रेड प्लेस की, मार्केट यहाँ तक ट्रेवल करके आती है, आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की, मार्केट ऐसे ट्रेवल करके आती है, यहाँ पर आपका 10 यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा है, राइट। यहाँ पर आपका 10 यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा है, 10 बाकी है, 10 यूएसडी बाकी है, 10 यूएसडी बाकी है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट 1:1 आए या 1:1 से थोड़ा ज्यादा आए, तो आप क्या करोगे, आप 50% बुक कर लोगे, आई मीन कि $5 जो है बुक कर लोगे, $5 जो है अपना प्रॉफिट बुक करोगे, एंड इस स्टॉप लॉस को जो है, सॉरी, इस स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ला करके रख दोगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसके बाद रिवर्स होती है तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा, जहां पर आपने ट्रेड ली थी उतनी, बट आपने प्रॉफिट $5 का ऑलरेडी बुक कर लिया है, आप बुक कर चुके हो, तो वो आपका प्रॉफिट है, राइट। बट अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ तक आती है, तो आपको जो है यहाँ पर 10 यूएसडी का और प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 10 यूएसडी बाकी था, राइट। 10 यूएसडी का प्रॉफिट होगा। तो जहां पर आपको आपका टारगेट जो था 20 यूएसडी का था, वहां पर आपको जो है 15 यूएसडी ही मिलेंगे, 15 यूएसडी ही मिलेंगे, राइट। 15 यूएसडी ही मिलेंगे। बट क्या होगा कि आप सेफ रहोगे, आपकी ट्रेड सेफ रहेगी, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। 15 यूएसडी का टारगेट था आपके अकाउंट में, 20 यूएसडी का टारगेट था आपके अकाउंट में, 15 यूएसडी आएंगे, बट आप सेफ रहोगे। एसएल हिट होता है उसके बावजूद भी आप जो है सेफ रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, बट इसमें जो है मैं लॉट साइड के अकॉर्डिंग जो है इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 2 लॉट से ट्रेड प्लेस करता हूँ, 2 लॉट से, राइट, फॉर एग्जांपल मानना, और 2 लॉट से मार्केट यहाँ तक आती है तो मेरा $20 का प्रॉफिट है, राइट। और अगर ऊपर की ओर जाती है $10 का लॉस। मार्केट ऐसे थोड़ा सा करती है, ऊपर की ओर जाती है, राइट, फिर नीचे आती है और यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर मेरी 2 लॉट रनिंग है, राइट, 2 लॉट रनिंग है, राइट, 2 लॉट रनिंग है, और मेरा $10 का प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ से जो है हाफ क्वांटिटी 1 लॉट बुक करूंगा, राइट, यहाँ पर 1 लॉट बुक करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो है देखो, 1 लॉट से
$10 मानते हैं, सॉरी 1 लॉट से $10 हुआ प्रॉफिट, फिर अगेन 1 लॉट से होता तो $10 होता प्रॉफिट। तो दो लॉट हैं तो 1 लॉट इक्वल टू पूरा हो जाएगा 22 USD, राइट, इतना होता। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मार्केट आती है 10 USD का प्रॉफिट होता है, मैं 1 लॉट बुक कर लेता हूँ, राइट, अपना $5 बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आएगी आधा जो इसका है मूव, राइट, हाफ पर, तो 10 USD का प्रॉफिट चल रहा होगा। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, एक लॉट अपना बुक हो चुका है, राइट, एक लॉट जो है अपना वो बुक हो चुका है। तो यहाँ पर $5 हुआ एक लॉट से, बट अभी भी अपना जो है एक लॉट यहाँ से यहाँ तक रन करेगा। तो एक लॉट अपना यहाँ से यहाँ तक 10 USD का रन करेगा, और एक लॉट अपना यहाँ से यहाँ तक 5 USD का रन किया था जो अपने बुक कर लिया। तो ये दोनों मिला करके आपके 15 USD हुए। 15 USD हुए ना, जहां पर आपको प्रॉफिट 20 USD का होना था वहां पर 15 USD होगा। बट आप सेफ हो जाओगे जैसे ही आप 50% बुक करोगे 5 USD, अपने स्टॉप लॉस को ड्रैग करके यहाँ पर ला दोगे या उसके नीचे। बट अगर मार्केट जो है फिर ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस सेट करती है, तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा, ऑलरेडी आप जो है प्रॉफिट में रहोगे 5 USD। तो ऐसे हमें जो है चालाकी से ट्रेड को मैनेज करना है, ऐसे जो है हमें चालाकी से ट्रेड को मैनेज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आप जो है आपको कोई डाउट हो तो पूछना, राइट, ऐसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, राइट। अगर आपका लंबा टारगेट है तो यहाँ पर थोड़ा सा और बुक करके, राइट, इस पर्टिकुलर जगह पर थोड़ा सा और बुक करके, राइट, सपोज दैट यहाँ पर 1.5 लॉट चल रहा है, एक लॉट चल रहा है, उसको हाफ लॉट करके पूरा जो है आप एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। बट स्टार्टिंग में आप इस चीज को फॉलो करो, देखना आपको बहुत अच्छी जो है एक्यूरेसी और बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, राइट। और अगर आपके पास कोई और बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट है तो उसको फॉलो करते रहो, उसको छोड़ो मत, राइट। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें आज सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी मॉडल है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो उसको यूज कैसे करना है। कोई भी मॉडल, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको बायस और अपने जो है मूव मार्केट की मेजर मूव के डायरेक्शन में यूज करना है, तो आपको 10 में से 7 ट्रेड पिन होती हुई दिखेंगी, राइट। POI और सॉरी पावर ऑफ 3 एक मॉडल होता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ 3 मॉडल, OTE मॉडल होता है, राइट। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, एक्सिटिंग होता है। रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, वही हो गया कि अपने ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। मैंने बताया मैक्सिमम अगर आपका 500 USD के आसपास है 10% 5% यूज करो, अगर 150 है तो 10% तक ले सकते हो, राइट, 10 USD या फिर 12 USD तक रिस्क। लाइव ट्रेड को कैसे मैनेज करना है वो मैंने यही बताया कि मार्केट 1.1 आ जाए तो 50% बुक करके स्टॉप लॉस को ड्रैग करके कहाँ पर कर देना है, अपना ब्रेक इवन पर कर देना है, फिर बाकी ट्रेड रनिंग छोड़ सकते हो, राइट। ये लाइव ट्रेड को ऐसे मैनेज करते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आज हमने पढ़ा इतना, राइट। बाकी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आपकी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। और दूसरी बात की अगर आपको जो है कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछना, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर नंबर 16 में अपना ख्याल रखिए।